1 माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड OH होता है और इसकी जो वैलेंसी है 1 माइनस होती है। दूसरा लिखें कार्बोनेट CO3 और इसकी वैलेंसी 2 माइनस होती है पूरे की। थर्ड लिखें सल्फेट SO4 2 माइनस। फोर्थ लिखें नाइट्रेट NO3 1 माइनस। फिफ्थ लिखें एसीटेट CH3CO 1 माइनस। हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट, इसके अलावा सल्फाइड S2 माइनस। और थोड़ी सी जगह छोड़ देना, कोई 2-3 लाइन छोड़ देना, अगर और कोई इंपॉर्टेंट आया हमको बीच में ध्यान आएगा, वैसे तो सफिशिएंट है, इतने हो गए, और कोई बीच में ध्यान आएगा तो नोट करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थोड़ी सी जगह छोड़ देना, फिर लिखिएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Types of chemical reactions, इसमें लिखें some of the important types of chemical reactions are some of the important types of chemical reactions are some of the important types of chemical reactions are first लिखेंगे combination reactions, second decomposition reactions, decomposition, reactions, third displacement reactions, displacement reactions, fourth double displacement reactions, और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स दे रखी हैं। उसके बाद हमको यही 5 टाइप्स करनी है इसमें। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, जो बैलेंसिंग के लिए मैंने ना कुछ 8-10 आपको इक्वेशंस भेजी थी लास्ट क्लास में, वो कर लिया आप लोगों ने, ट्राई कर, कहीं कोई डाउट है किसी को तो बताइए। हाँ, हो गया था, ठीक है।
तो फर्स्ट वाला, उसके बाद एक तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमें क्या देखना है कि पहला देखना है हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम इसके कुछ 8 या 10 एग्जांपल्स देखेंगे। ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर उसके एग्जांपल्स, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सबके एग्जांपल्स इस तरीके से हम देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको बताऊंगा। पहला आप लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हाँ जी सर, आप बैलेंसिंग एल्जेब्रिक टाइप नहीं बना रहे? उसकी ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, मतलब वो जिसमें बताते हैं ना कि दोनों तरफ आप नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लिखें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स, वो लिखें और फिर उसको एलसीएम वगैरह लेकर वही वाला मेथड कह रहे हैं ना। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने बताया था 1 नंबर का आता है, उस 1 नंबर के क्वेश्चन में टीचर ये नहीं चेक करने वाला कि आपने उसको किस तरह से करा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जो डायरेक्ट मेथड है उसी से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब आप पहला लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। Combination reactions में है those reactions in which 2 or more substances substances combine to form a single substance are called combination reactions. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है और वो कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। वैसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आप ये देखिएगा, इसमें कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल देखेंगे Mg+O2 गिव्स। अब ये देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो किस तरह से कंबाइन करेगा। तो हमने जो जितने भी कुछ एलिमेंट्स जो हमने देखे थे, 20 एलिमेंट्स हमने देखे और कुछ ये कॉमन एलिमेंट्स देखे हमने लिखे इस वजह से ताकि हमें ये समझ में आए कि ये कंबाइन किस तरह से करते हैं। तो देखिएगा, जैसे ये Mg है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है Mg2+, ऑक्सीजन नीचे इसके 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो है ना हमेशा डाईएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए नीचे हमने 2 लिख रखा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन किस तरह से करेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये क्रॉस ओवर वैलेंसी हो जाती है, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ। इसको ऐसे लिखेंगे Mg2O2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, Mg2 बन जाएगा, Mg2। अभी रिएक्शन कंप्लीट मानी की जाएगी जब बैलेंस नहीं होते थे इसको। तो देखिए मैग्नीशियम का 1 एटम है, इधर भी 1 एटम, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर 1 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन Mg के भी 2 हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा। तो अभी हमारा फाइनली बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस जुड़ते हैं और जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखेंगे ये 2 जुड़े और 1 बना दिए। हाँ, दोबारा बता देता हूँ। जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो ऐसे नहीं लिख सकते कि Mg+ हो,
क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप सिंगल O कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे तो उसके साथ नीचे में 2 जरूर लिखा हुआ होगा, Mg+O2 ऐसे होगा, क्योंकि वो डबल एटॉमिक यानी कि डाई एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, पहली चीज़। उसके बाद जैसे ही Mg है, Mg की वैलेंसी है 2+, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2-, ठीक है, जो हमने वैलेंसी देखी थी। अब जब कोई भी कंपाउंड बनता है ना किसी के कॉम्बिनेशन से, तो वैलेंसीज इंटरचेंज होती है। तो इसकी वैलेंसी जो 2 है वो तो इसके साथ लिख दिया जाएगा, और इसकी वैलेंसी जो 2 है वो इसके साथ, और लिखा जाएगा कहाँ, नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। ये बनेगा ऐसे, Mg के साथ आ गई इसकी वैलेंसी, लेकिन विदाउट साइन आती है, सिर्फ नंबर लेते हैं उसको। इसके साथ तो आ गया 2, और ये 2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी आ जाएगा, तो 2 × 2, तो Mg1O1 यानी कि MgO बन गया सीधा सीधा। और जब MgO बन गया तो फिर उसको बैलेंस करना तो ध्यान, फिर हमने बैलेंस कर दिया उसको। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, अगला एग्जांपल लिखेंगे H2+O2। H2+O2 gives H2O, ठीक है, ये हमको मालूम है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो वाटर ही बनाता है, H2O बनाता है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, मैं प्लस या माइनस नहीं लिख रहा हूँ, मैंने सिर्फ 1 लिख दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, हमने क्योंकि बताया था कि ऑक्सीजन कभी तो वैलेंसी 1+ शो करता है, कभी 1- शो करता है, और कभी सिर्फ 1 शो करता है। सिर्फ 1 का मतलब है कोवैलेंसी होगी, मतलब शेयरिंग करेगा वो, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ना बिल्कुल अलग अजीब तरीके से बिहेव करता है, तो कभी 1+ शो करता है, कभी 1- और कभी सिर्फ 1 शो करता है। तो हमने कहा कि मुझे नहीं पता यहाँ पर वो क्या वैलेंसी शो करेगा, तो मैंने सिर्फ 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जब कंपाउंड कोई भी बनता है तो उसमें जो कैटायन वाला टर्म है ना, यानी कि जिसकी वैलेंसी नेगेटिव, सॉरी एनायन वाला टर्म जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, वो हमेशा बाद में लिखा जाता है, वो हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन इस तरह से बाद में है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो उसको तो लिख दिया जाएगा हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो उसको लिख दिया जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, तो नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं, तो H2O ये सीधा सीधा बन गया। फिर जब इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन के इधर 2 एटम है, हाइड्रोजन के इधर भी 2 एटम है, ऑक्सीजन के इधर 2 है, ऑक्सीजन का इधर 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगाया, तो अब हाइड्रोजन का भी 4 हो गया, 2 × 4, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है ना। इस तरह से इसको बैलेंस कर दिया। तो ये एग्जाम्पल 2 हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, है ना। हमेशा कॉम्बिनेशन तभी होगा जब दोनों के साइन, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, नेगेटिव भी कंबाइन हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव कभी कंबाइन नहीं होता। थर्ड एग्जांपल देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो C + O2। अब ये क्या हो जाएगा, कार्बन जो है ना, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और प्लस- नहीं, कार्बन क्योंकि शेयरिंग करता है, तो C के ऊपर बस 4 लिख दिया। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, ठीक। तो कार्बन भी अगेन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना ही वो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। तो वो हमेशा क्या करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ना शेयर करेगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है, ना प्लस ना माइनस, सिर्फ 4, ठीक है। वो शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब जब ये बनेगा तो कैसे बनेगा भाई, इसका 2 तो आ जाएगा कार्बन के साथ, और इसका 4 चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो C1O2 यानी कि CO2, ये CO2 बन गया। अब देखिए, इधर कार्बन का एक एलिमेंट, एक एटम है, इधर भी कार्बन का एक एटम, इधर ऑक्सीजन का 2 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है जी, क्लियर है। फोर्थ देखिएगा, H2 + Cl2। H2 + Cl2 इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-, तो क्लोरीन का 1 हाइड्रोजन के साथ आएगा, हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन के साथ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा HCl, HCl बन गया।
अब जब बैलेंस करने की बात आएगी तो मैं कहूँगा इधर भी हाइड्रोजन का 2 है लेकिन इधर हाइड्रोजन का 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। इधर क्लोरीन का 2 है, इधर क्लोरीन का 1 था, 1 2 0 अपने आप ही हो गया, है ना। H2 + Cl2 gives 2H, ये आपका बैलेंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। देखिएगा Na + Cl2 Na की वैलेंसी हो गई 1+, क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1-, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा NaCl, NaCl, ये इस तरह से हो गया। अब देखिएगा कि तो सीधा सीधा NaCl बनेगा। ये क्लोरीन के नीचे इस वजह से लिखा गया है क्योंकि ये भी एक इस तरीके की गैस है जो कि डाई एटमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगी। जैसे ऑक्सीजन होता है ना, O2 होता है, अगर अकेला ऑक्सीजन लिखेंगे तो O2 लिखेंगे, अकेला क्लोरीन लिखेंगे तो Cl2 लिखेंगे, तो उसी तरीके से इसको Cl2 लिखा है। तो अब जब देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सोडियम का 1 है, इधर एटम कुछ भी नहीं लिखा हुआ सब्सक्रिप्ट में, तो 1 एटम है, इधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 एटम है, तो सोडियम बैलेंस है। क्लोरीन का इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिए, तो क्लोरीन के 2 हो गए, ठीक है, क्लोरीन के 2 हो गए, लेकिन सोडियम के 2 हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए 6th, Fe + S, ठीक है। अब वो जो हमने लिस्ट देखी थी जिसमें हमने 20 एलिमेंट्स देखे थे, उन 20 एलिमेंट्स में आयरन नहीं था, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि आयरन की वैलेंसी क्या है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आयरन की 2 वैलेंसी होती है, 2+ भी होती है और 3+ भी होती है। 2+ ज़्यादातर केसेस में 2+ यूज़ करी जाएगी, लेकिन 3+ केवल तब यूज़ करी जाएगी जब आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनेगा। जब आयरन ऑक्साइड बनाएगा तब हम यूज़ करेंगे उसकी वैलेंसी 3+, लेकिन वैसे हर केस में उसकी वैलेंसी 2+ ही यूज़ करेंगे। तो जैसे आयरन है तो ऑक्सीजन के साथ तो नहीं कर रहा ना कंबाइन, सल्फर के साथ कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी हम 2+ ही लेंगे, तो Fe2+, ऐसे ही सल्फर की S2-, ये हो गया। अब जब दोनों कंबाइन करेंगे तो इसका 2 इसके साथ और इसका 2 इसके साथ ऐसे हो जाएगा, तो Fe2S2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया FeS फेरस सल्फाइड। और देखिए इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे ना मन में ये आता है कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कर रहे हैं, तो मन में ये आएगा कि भाई कहीं जो हम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं कहीं इनके बाहर से कहीं कुछ आ जाए। इनके बाहर से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो इसमें मैं करवा रहा हूँ लखमीर सिंह में, इसमें NCERT के रिएक्शंस तो हैं ही, उसके साथ इन्होंने अपने एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी दे रखे हैं। उसके अलावा किसी और जगह से आप पेपर समझें कि आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सिलेबस जितना ही है उतने में से आएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का कोई एंड नहीं है, होंगी हज़ारों टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन अपने सिलेबस में जितनी है हम सिर्फ उतनी कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना बता रहा हूँ, जितने एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इन सब को जरूर लर्न कर लेना, इन रिएक्शंस को जरूर लर्न कर लेना। जैसे ये जो 6 रिएक्शंस हैं, इनमें लर्न करने वाला कुछ है नहीं, इनमें आपको पता है कि सिर्फ सिंपली वैलेंसी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में जरूर होती है। जैसे मैं अब आगे एग्जाम्पल आपको करवाऊँगा। 7th एग्जाम्पल देखिएगा, 7th एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड + वाटर। ये CaOH वोल्टवाइज हो गया। अब ये किस तरीके से बना है, मैंने बताया ना कि ये एक्सेप्शन है, किस तरीके से बना है इसका कोई तरीका नहीं पता आपको कि भाई कौन सा इसमें कैटायन है, कौन सा इसमें एनायन है। क्या है कि ये एक एलिमेंट था तो इसकी वैलेंसी थी मेरे पास, ये भी एक एलिमेंट था तो इसकी एक वैलेंसी थी हमारे पास, लेकिन CaO कैल्शियम ऑक्साइड तो खुद अपने आप में कंपाउंड, कैल्शियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, ये कंपाउंड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन H2O, ये भी एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड जब कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, इसका कोई तरीका नहीं है किसी के भी पास। तो ये कुछ रिएक्शंस, अगले मैं 3-4 रिएक्शन बताऊंगा, ये लर्न ही करने पड़ेंगे, ठीक है।
ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है CaO प्लस H2O। CaO को बोलते हैं हम क्विकलाइन और इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन, ठीक है। अभी ये जो क्विक लाइन है ये कैसे होता है, जैसे आपने स्कूल में आपने देखा होगा कि जैसे स्पोर्ट्स डे हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, तो वो जो चूना जो डाला जाता है वो जो पाउडर फॉर्म में होता है, वो जो पाउडर फॉर्म में जो ड्राई चूना होता है ना, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, उसको कहा जाता है क्विक लाइन। ये क्विक लाइन ऐसे ही अगर हाथ पर ले लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ से पकड़ कर सब उसको मतलब डालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हाथ कहीं से गीला हो जाए तो गीला चूना आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो वाटर के साथ कंबाइन जब करता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब कंबाइन करता है तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो उसको आप छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक खाली स्टील का ग्लास रखा हुआ है, अभी स्टील के ग्लास में मैंने 1 चम्मच या 2 चम्मच चूना डाल दिया पाउडर्ड फॉर्म में, तो मैंने उसको पकड़ रखा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने क्या करा, आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे तो आप देखेंगे उसमें ना बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे, और फिर आप उसको अपने हाथ पर रख लो ग्लास को, तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगेगा कि आपके हाथ में ना आपको गर्मी लग रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो उसमें ना हीट लिबरेट होती है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, क्वेश्चन जो है ना घुमा कर पूछेंगे, जैसे मान लीजिए यही वाला था, कार्बन डाइऑक्साइड अ गैस इज लिबरेटेड विच इज़ यूज बाई प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो आप समझ जाएंगे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। फिर वो कहेंगे कि अ कंपाउंड इज मिक्सड विद वाटर and by this reaction a compound is formed, a new compound is formed which is used for whitewash purposes। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये जो पेंट होते हैं दीवारों पर जो पेंट करा जाता है वो इसी का होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही बनता है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देखिएगा कि केस स्टडी भी आती है। केस स्टडी में दिखा देंगे कि एक घर है, बड़ा सा घर है और उसका आंगन है, कोर्टयार्ड है, उसमें क्या है, उसमें बड़ा सा एक टब रखा हुआ है, उस टब के अंदर कुछ पड़ा हुआ है और एक आदमी खड़ा हुआ है डंडा लेकर, और उसको अंदर ना उसको ऐसे घोल रहा है, जैसे कोई बड़ी सी चीज़ है, कुछ उसके अंदर मटीरियल है, उसको घोल रहा है, तो वो यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले घरों में पुराने जो बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे, उन घरों में यही होता था कि वाइट वॉश के नाम पर, वो बड़ा सस्ता आता है, वाइट वॉश के नाम पर ये होता था कि बड़े बड़े से पत्थर मिलते थे, मार्केट में आज भी मिलते हैं कि भैया चूना दे दो, तो बड़ा सा वो कट्टा मिल जाएगा उसका, तो उसमें मोटे मोटे पत्थर होंगे, उन पत्थरों को लाकर एक बड़े से टब में डाल दिया जाएगा, उस टब के अंदर पानी भर दिया जाएगा और फिर उसको घर के आंगन में रख देंगे। घर के आंगन में इसलिए कि कहीं कोई बच्चा वो छोटा वो गलती से जाकर उसको छू ना ले, उसका हाथ जल जाएगा, ठीक है ना। बहुत मैंने बताया बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो फिर क्या होता है कि रात में कोई उठा, सो रहा था, कोई उठ कर गया, उसने वो डंडा जो था उसको डंडे को घुमा दिया, ऐसे सो गया जाके, फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद कोई और उठा, है ना, उसने देखा अच्छा ठीक है ये रखा हुआ है, चलो अब मैं घुमा देता हूँ, तो उसने घुमा दिया, ठीक है। फिर कोई और उठा, उसने हल्का सा उसको छू कर देखा कि अभी ठंडा है या गर्म है ना, अच्छा थोड़ा थोड़ा अभी गर्म है, ठीक। फिर उसने किसी ने देखा उसको कि यार अभी ना थोड़ा सॉलिड सा लग रहा है, मेरे को थोड़ा इसको और लिक्विफाई करना है, उसने थोड़ा सा और पानी उसमें मिला दिया, तो उसमें जब देखते हैं कि ये धीरे धीरे इसका पेस्ट बन गया है, तो उस पेस्ट को और ज़्यादा लिक्विफाई करा जाता है ताकि वो ब्रश से आसानी से पेंट की फॉर्म में उसको लगाया जा सके। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पेंट होता है, ये वही चीज़ है। कभी किसी पान की दुकान पर अगर आप गए हो, ना ही गए हो तो अच्छा है वैसे, है ना, तो पान की दुकान पर वहाँ पर 2-3 बड़े बड़े से ना वो रखे रहते हैं, लोटे रखे रहते हैं चमचमाते हुए तांबे के, ठीक है, तो उसके अंदर कत्था, चूना, सुपारी ये सब रखा रहता है। तो वो पान वाला जो है वो पान का पत्ता लेता है और फिर वो एक डंडी सी निकालता है, उससे ऐसे ऐसे करके चूना लगा देता है, और वो चूना यही होता है स्लिप टाइप, ठीक है। तो ये जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं ना, वो तो बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन ये जो चूना है ये फ़ायदेमंद है, ठीक, ये खाया जा सकता है। एक्चुअली ये खाना चाहिए, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, स्कूल में भी कई बच्चे खाते हैं इसको, पता है कैसे, चौक खाते हैं, वो नुकसानदायक नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें, तो वो नुकसानदायक नहीं है। और ये जो है ना ये मार्कर इसको कोई खाने लगे ना, ये नुकसानदायक है, इसको तो लिखा हुआ भी है कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, ये लिखा हुआ है इसमें, है ना, लेकिन वो जो है वो नुकसानदायक नहीं होता था। ब्लैक गोल्ड होती थी, हाँ मिनिमल टॉक्सिक होती है, क्या होता है, चौक मिनिमल टॉक्सिक होती है, हाँ, बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर बॉडी के अंदर चला भी जाएगा तो वो नुकसान की वजह फ़ायदा करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट नुकसान नहीं करता, वो हड्डियों के लिए उल्टा अच्छा है।
जब कभी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको डॉक्टर देते हैं गोलियाँ, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज़ और देखेंगे, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम कार्बोनेट इसका बनता कैसे है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवा दो, CaCO3 बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये चारों चीज़ें हैं ना, लाइमस्टोन, मार्बल, एगशेल, चॉक, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो अगर ये कहा जाता है कि लाइमस्टोन बन रहा है, ठीक है, या एगशेल बन रहा है, एगशेल जो अंडा होता है, अंडे का जो बहुत हार्ड वाला जो आउटसाइड का जो कवरिंग होती है बहुत हार्ड वाली, वो यही होती है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है। ठीक है, तो ना मिल्की वाइट इन कलर, मिल्की वाइट इन कलर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना रखा हुआ है कहीं पर, पेस्ट बना हुआ है उसका, स्लेट लाइन। आपने एक स्ट्रॉ लिया, तो स्ट्रॉ उसके अंदर डुबाया, स्ट्रॉ डुबाकर उसके अंदर फूक मार दिया। जैसे जैसे आप फूक मारते रहेंगे बिल्कुल वाइट 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 होता चला जाएगा, धीरे 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 हार्ड हो जाएगा, वो हार्ड ही हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम फूक मार रहे हैं तो हमारे मुँह से मतलब ज़्यादातर क्या चीज़ निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। ऊपर वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन भी निकलेगा, वाटर भी तो निकलेगा। नहीं, बस ये बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिर्फ CaCO3 बनता है, नहीं वाटर भी बनता है, वाटर भी बनेगा। ठीक है जी, 8वां देखिएगा, 8वां है हमारे पास NH3। NH3 होती है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, ब्रैकेट में लिखिएगा, यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड ACs। AC में आपने देखा होगा कई बार, जैसे AC की सर्विसिंग कराते हैं तो उसमें जो सर्विस टेक्नीशियन आता है वो देखकर कहता है कि इसकी ना गैस लीक हो गई है या इसकी गैस ख़त्म हो गई है, तो वो उसके अंदर कोई एक अपना छोटा सा सिलेंडर लेकर आता है, उससे मशीन लगाता है, वो गैस भर देता है उसके अंदर। तो वो जो गैस है वो यही होती है अमोनिया गैस। और इसी तरह से अगर फ्रिज काम करना बंद कर दे, कूलिंग करना बंद कर दे, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर अमोनिया गैस ही भरी रहती है। ये क्यों लिखवाया जा रहा है इसके साथ में, क्योंकि वो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं कि अमोनिया गैस है, वो आपको ये कहेंगे गैस विच इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, गैस विच इज़ यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स, ऐसे बोलेंगे। तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि NH3 की बात हो रही है, अमोनिया की। और इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दिया जाए, HCl के साथ, NH4Cl बनता है। तो आप देख रहे हैं कि इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी बैलेंस थी। ठीक है, इसलिए मैं बैलेंस कर नहीं रहा हूँ यहाँ पर। अगला देखें, एग्जाम्पल नंबर 9। CO प्लस O2 gives CO2। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का 2 और 1 3 है, यहाँ पर 2 ही है, इधर 2 लगा दो, 1 2 2 और 2 4, ऑक्सीजन का 4 हो गया। इधर 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे,
कार्बन का 1 2 हो ही गया। 10th एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। ये भी लर्न करने वाला है, ये भी लर्न करने वाला है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर तो चलो एक एलिमेंट आ गया O2, लेकिन यहाँ पर फिर वही कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर भी कंपाउंड है। तो रिएक्शन नंबर 6 तक तो ऐसा था जो मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे वाली मुझे लर्न करनी है सीधा सीधा। 10th देखिएगा, 10th में है SO2 + O2। SO2 + O2 ये बन जाएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। SO2 क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। ये बन गया सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो अब जरा देखिएगा कि यहाँ सल्फर का एक है एटम, यहाँ भी एक है, इधर ऑक्सीजन के 2 + 2 4 है, लेकिन इधर 3, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, ठीक है, और इसके आगे 2 लगा दीजिए। 2 2 = 4 + 2 6, 3 2 = 6, सल्फर के 2 हो गए, सल्फर के 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इतने एग्जांपल्स बहुत हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। फिर देखेंगे जरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी करवाता हूँ, 1 मिनट वेट करो।
देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ठीक इसी का उल्टा है, कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो चीज़ें जुड़ती हैं और एक नई चीज़ बनती है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक चीज़ टूटती है और दो अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। Decomposition reactions, इसमें लिखे those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances. In which a compound splits up into those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances. Two or more simpler substances are known as decomposition reactions. Are known as decomposition reactions. Full stop. Such a reaction is just the opposite of a combination reaction. Such a reaction is just the opposite of a combination reaction. Is just the opposite of a combination reaction. ये combination reaction का ठीक उल्टा होता है, opposite होता है. अब इसके भी examples देखें, some common examples. पहला लिखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल का मतलब होता है हीट करना, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर और उस टेस्ट ट्यूब को हमने हीट करना शुरू कर दिया। ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। प्लस CO2, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक।
सेकंड देखिएगा KClO3, KClO3 इसको हीट करा तो बनेगा KCl प्लस O2, KCl प्लस O2। और अब बैलेंस करने का अगर देखें, इधर ऑक्सीजन का 3 है, इधर ऑक्सीजन का 2 है, तो बैलेंस करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। इधर 2 लगा दिया तो 3 2 6, इधर 3 लगा दें तो 2 3 6, ये बैलेंस हो गया। और K और Cl दोनों के 2 हो गए, और इधर भी दोनों के 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अच्छा, फिर एक लाइन लिखेंगे, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, व्हेन अ decomposition reaction is carried out by heating. When a decomposition reaction is carried out by heating, comma, it is called thermal decomposition. It is called thermal decomposition. It is called thermal decomposition. तो देखिए ऐसा होता है कि डिकम्पोजिशन अलग अलग तरीके का होता है। डिकम्पोजिशन में ये है कि कोई भी कंपाउंड है उसको आपने गर्म कर दिया, गर्म करने पर वो टूट जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एक ऐसा भी होता है कि किसी के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर दी तो वो भी टूटता है स्मॉलर सब्सटेंसेस में, है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा, थर्ड देखिएगा, थर्ड एग्जांपल इसका, थर्ड एग्जांपल है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन पे है, FeSO4, फेरस सल्फेट हीट कर दिया, फेरस सल्फेट हीट करेंगे तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि हमने आपसे ये डिस्कस करा था कि जब भी कभी आयरन जो है वो किसी और आयन के साथ में कंपाउंड बनाता है तब तो आयरन की वैलेंसी को हम लेते हैं 2+, जैसे वहाँ नहीं रखा है Fe2+। तो यहाँ पर भी आप समझ जाइए कि आयरन की वैलेंसी 2+ ही होगी, क्योंकि सल्फेट SO4 की वैलेंसी 2- होती है, तो इसका 2 इसके साथ आ जाएगा, इसका 2 इसके साथ आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो वो FeSO4 बन जाएगा। लेकिन जब आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का मतलब है कि आयरन की वैलेंसी 3 होगी, ठीक है। आप देख लीजिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 है तभी तो Fe के साथ लिखी गई है पलट कर क्रॉस ओवर वैलेंसीज, और आयरन की वैलेंसी 3 तो उसको लिख दिया ऑक्सीजन के साथ तो Fe2O3, ठीक है। और प्लस SO2 बनता है इसमें और SO3 भी बनता है। सीधा लर्न करने वाले ही हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे लर्न करने वाले हैं, कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि यहाँ पर तो 2 बन रहे थे, यहाँ पर 2 बन रहे थे, यहाँ 3 कैसे बन रहे हैं, ठीक। तो आप जरा देखिएगा, आयरन का 1 है, इधर आयरन के 2 हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया क्या पूरा, ठीक है। 3 + 2 5 + 3 8, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सल्फर का 1 और 1 2, सल्फर का 1 2, ठीक है, पूरा बैलेंस हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। अब इसका हीट, इसको हीट कर देंगे, इसको हीट कर देंगे, तो हीट करने पर क्या बनेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये बन गया। अब जो लेड है Pb का इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, दोनों का 1 है। नाइट्रोजन का इधर 1 2 2, इधर नाइट्रोजन का 1 ही है, तो इसके आगे 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन का 3 2 6, ऑक्सीजन का इधर 2 2 4 प्लस 2 6, 4NO2, 4NO2,
है उसकी लगा देंगे 4 एंड कर देंगे 4 NO2 कर दिया और 2 PP चलिए तो PB का तो इधर भी 2 लगाएंगे इससे तो PB का तो 2 हो गया PB का 2 हो गया नाइट्रोजन का 1 2 जा 2 2 2 जा 4 तो नाइट्रोजन का टोटल 4 नाइट्रोजन का 1 4 जा 4 उसके बाद ऑक्सीजन का 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 तो टोटल 12 हो गया यहाँ पर 1 2 जा 2 2 4 जा 8 8 + 2 10 10 + 2 12 तो टोटल 12 हो गया फिफ्थ एग्जांपल देखिए H2O इलेक्ट्रिसिटी पास कराया H2O के थ्रू H2 + O2 ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। हाइड्रोजन का 2 है हाइड्रोजन का 2 है लेकिन ऑक्सीजन का 2 है इधर ऑक्सीजन का 1 है इधर 2 लगा दिया इधर भी 2 फिर अगला देखेंगे छठा एग्जांपल देखेंगे सोडियम क्लोराइड का मॉल्टन का मतलब है पिघला हुआ सेमी सॉलिड स्टेट में होता है NaCl ठीक है इसके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे dP तो Na + Cl2 बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे और इधर 2 लगाएंगे ये हो गया एक और एग्जांपल देखिए Al2O3 इसका भी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रिसिटी एल्यूमिनियम + ऑक्सीजन तो एल्यूमिनियम जो है इसका 2 है इधर तो इसको आगे लगा देंगे इसके आगे लगाओ 4 ये हो गया 2 2 4 3 2 6 यहाँ लगा दो 3 ठीक है एक और देखिएगा AgCl यहाँ लिखेंगे लाइट इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन तो सिल्वर अलग Ag अलग और Cl2 बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे इधर 2 लगाएंगे इसी तरह से एक और होता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इसमें भी लाइट पास करवा दो इसके थ्रू ये टूट जाता है Ag + Br उसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 और इधर तो ये आपका हो गया जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन फिर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठीक है आज इतना ही कर लीजिए।